हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव जरूर लिखें। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 4 सिम्टम शेयर करने वाली हूँ जो ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान सही पाए गए हैं। अगर इन लक्षणों में से आपके साथ 2 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनकी बॉडी में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जिनको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स अनुमान लगा लेती हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो आज की इस वीडियो में इसी तरह के कुछ घरेलू तरीके लेकर के आई हूँ जिनको देख करके आप कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, स्किप जरा सा भी मत करिएगा, नहीं तो आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो उनके लिए है फ्रेंड्स जिन गर्भवती महिला के मन में उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है यह जानने के लिए कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को देख करके बिल्कुल भी गलत कदम ना उठाएं। तो गाइस देखिए, जो पहला सिम्टम बताया गया है बहुत ज़्यादा सटीक है। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में भी इस तरह के लक्षण, इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं तो आप कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख कम ज़्यादा होने से भी अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान भूख का कम होना या फिर ज़्यादा होना एक सामान्य बात होती है और यह गर्भावस्था के अलग अलग चरणों में बदल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं को पहली तिमाही में मिचली उल्टी के कारण भूख कम लग सकती है, जबकि फ्रेंड्स कुछ दूसरी महिलाओं को भूख बढ़ भी सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स गर्भ में पल रहे शिशु के विकास तेजी से होने लग जाती है, जिसके कारण गर्भवती महिला की भूख बढ़ सकती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी भूख कम हो गई है या फिर आपकी भूख बढ़ गई है तो इससे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं इससे अनुमान लगाते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में यदि गर्भवती महिला को भूख कम लग रही है या फिर न के बराबर भूख लगती है, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होता है और प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपकी भूख में अचानक से आपको बदलाव महसूस होने लगा है, जैसे कि आपको थोड़ी थोड़ी देर पे आपको भूख लगने लग गई है, कुछ ना कुछ खाने का मन होता है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो गर्भ में जब लड़का पल रहा होता है फ्रेंड्स तो उसके विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से गर्भवती महिला की भूख बढ़ जाती है। यदि आपको भूख ज़्यादा लग रहा है प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आपकी भूख में किसी भी तरह का आपको बदलाव नहीं महसूस हो रहा है, प्रेगनेंसी के पहले जिस तरह से आप भोजन करती थी उसी तरह प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी आप भोजन कर रही हैं, तो फ्रेंड्स आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए घरेलू तरीके हैं जो काफ़ी हद तक कई गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान सही पाए गए हैं। तो गाइस देखिए, जो अगला सिम्टम बताया गया है बहुत ज़्यादा सटीक है। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी आप में भी इस तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, आपके यूरिन में इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान यूरिन यानी कि पेशाब का अधिक आना या कम आना दोनों ही सामान्य होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान शरीर में तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और गर्भाशय का आकार बढ़ने से फ्रेंड्स मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिससे कि बार बार गर्भवती महिला को पेशाब आता है, जो कि एक सामान्य लक्षण होता है। जी हाँ, वहीं कम पेशाब का आना फ्रेंड्स निर्जलीकरण या फिर कुछ चिकित्सीय स्थितियों का संकेत भी हो सकता है।
तो देखिए जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं फ्रेंड्स, उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला अपने यूरिन के आने से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहली और तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला को यूरिन जाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, पेशाब बहुत ज़्यादा अधिक आता है गर्भवती महिला को, तो फ्रेंड्स इससे यह अनुमान लगाया जाता है जब गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिला के पेट के निचले वाले हिस्से पे यानी कि ब्लेंडर के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब गर्भ में लड़का होता है तो वह पेट के निचले वाले जगह पे स्थिर होता है। इस वजह से गर्भवती महिला को जल्दी जल्दी वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादा वॉशरूम जाने की शिकायत हो रही है तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको सामान्य वॉशरूम की ज़रूरत पड़ रही है यानी कि आपका जो पेशाब है वह सामान्य तरीके से आता है या फिर कम आ रहा है, तो इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड जो लड़की होती है वह पेट के ऊपरी जगह पे स्थिर होती है यानी कि नाभि के आसपास स्थिर रहती है। इस वजह से गर्भवती महिला को पेशाब कम जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कम पेशाब आने की शिकायत हो रही है तो यह निर्जलीकरण का एक गंभीर समस्या हो सकती है। वहीं फ्रेंड्स यदि आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो देखिए यदि आप बार बार पेशाब करने जा रही हैं तो इसके अन्य कारण होते हैं, जैसे मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है और आपको मधुमेह की समस्या होती है तो भी फ्रेंड्स आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। तो गाइस देखिए जो अगला सटीक लक्षण बताया गया है बहुत ज़्यादा सटीक है और ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही पाया गया है। यदि आपकी प्रेगनेंसी में भी आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। तो गाइस देखिए गर्भावस्था के बढ़ने के साथ साथ महिला के लिए सोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। थकावट और थकान का एहसास गर्भावस्था का एक अभिन्न अंग होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही पेट बढ़ने लगता है आराम से सोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आप जिस तरह से सोती हैं यानी कि गर्भवती महिला जिस तरह सोने का फैसला करती है, जिस तरह उसको सोना पसंद आता है, यदि गर्भवती महिला को बायां करवट करके सोना पसंद आ रहा है यानी कि लेफ्ट साइड मुंह करके उसको काफ़ी ज़्यादा सोना पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो यह गर्भ में लड़का होने के संकेत माने जाते हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि गर्भवती महिला राइट साइड फेस करके यानी कि दाहिने तरफ मुंह करके सोना पसंद करती है, उसको दाहिने तरफ ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस होता है सोने में, तो यह गर्भ में एक प्यारी सी बेटी होने का संकेत देता है। तो गाइस देखिए जो अगला सिम्टम बताया गया है घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया घरेलू तरीका है जो काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको भी इस तरह के लक्षण महसूस हुए हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगी कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में यानी कि चौथे, पाँचवें, छठे महीने में आपको चुकंदर की पत्ती लेनी है और उसको मसल करके सूंघना है। अगर सूंघते समय फ्रेंड्स आपको छींक आती है तो इससे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स अनुमान लगाती हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए जो तरीका है काफ़ी पुराने समय से प्रचलित है और पुराने तरीके हैं जो काफ़ी फ़नी तरीके हैं, जिसको देख करके आप इसको आजमा करके सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।